सबसे ऊंचा रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, जो नंदी घोष कहलाता है। फिर भगवान बलभद्र का रथ तलध्वज और सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है। हर रथ की रस्सी भक्तों द्वारा खींची जाती है, जिसे महाप्रसाद माना जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि रथ खींचने से पापों का नाश होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यह रथ कब और कौन बनाता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रथ निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया यानी आमतौर पर अप्रैल या मई में शुरू हो जाती है। इस रथ निर्माण में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया रथ यात्रा से पहले पूरी हो जाती है। परंपरा के अनुसार हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। पुराने रथों की लकड़ी को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग मंदिर की रसोई यानी महाप्रसाद तैयार करने या अन्य धार्मिक कार्यों में किया जाता है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि पवित्र रथ आखिर बनाता कौन है। तो इन रथों का निर्माण विशेष कारीगरों द्वारा किया जाता है, जिन्हें महारा या विश्वकर्मा कहा जाता है। ये कारीगर पीढ़ियों से इस कार्य को करते आ रहे हैं और यह एक पुश्तैनी परंपरा है। रथ निर्माण में सैकड़ों कारीगर शामिल होते हैं, जिनमें बढ़ई, रस्सी बनाने वाले, सजाकार, चित्रकार और अन्य शामिल हैं। यह भी सेवक कहलाते हैं, क्योंकि यह कार्य भगवान जगन्नाथ की सेवा माना जाता है। बाकी रथ निर्माण की देखरेख जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और विश्वकर्मा समुदाय के प्रमुख करते हैं। मंदिर के सेवक और पुजारी भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर शुभ कार्यों और पूजा अनुष्ठानों में। इसके अलावा पुरी के गजपति राजा, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक के रूप में माना जाता है, वे रथ निर्माण के शुभारंभ के लिए औपचारिक अनुमति देते हैं और प्रक्रिया की शुरुआत में पूजा करते हैं। और जैसे किसी भी देश का सुप्रीम नेता अपनी काफिले के बिना अपनी जनता के सामने नहीं निकलता, वैसे ही श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के अलावा भी कुछ अन्य विशिष्ट और पवित्र प्रतीक व देव स्वरूप इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र, यह भगवान विष्णु का प्रतीक है और देवी सुभद्रा के रथ पर रखा जाता है। इसे शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है।